हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एसबीआई पीओ एंड क्लर्क का प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, तो ये अरिथमेटिक का टॉप क्वेश्चन होगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन के आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इस पे क्या बोल रहा है कि ए बी और सी मिलकर एक काम को, ठीक है, 16 से 4/11 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेले उसी कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो जो जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 16 सही 4/11 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 176 आएगा। ठीक, प्लस 4 कर देंगे तो 180 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ, 180 डिवाइड बाई 11। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ए और बी उसी काम को बोल रहे हैं, दोनों क्या है, एक ही काम को करें। ठीक, पहले क्या ए बी सी मिलकर करते थे, अब क्या ए और बी उस काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। 180 डिवाइड बाई 11, ये हो गया 20। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, एकदम मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक का क्लास पहले भी ले चुका हूँ। ठीक, इसका क्या है, बेसिक लेवल का क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके ले चुका हूँ। तो जिसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, जो एकदम बिगिनर है, पहली बार क्या है मेरे क्लास पे आए हैं। ठीक, तो लोग क्या करना, सबसे पहले बेसिक आप क्लियर कर लेना। ठीक, यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बताऊंगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो 180 आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट ले लेता हूँ। ये क्या है, टोटल वर्क होता है। ये क्या है, डे है। ठीक, और इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या 11 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब इससे डिवाइड कर देंगे तो 20, 180 से 20 को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 यूनिट आएगा। ठीक, ये क्या है, इफिशियंसी होता है। ये क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ठीक, इतना आ गया। अब देखो, जब ए प्लस बी प्लस सी का टोटल जो इफिशियंसी है 11 यूनिट है, ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है कितना, 9 यूनिट है। इसको माइनस कर देंगे तो ए और बी क्या है, कट जाएंगे। ठीक, सी का वैल्यू जो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, सी क्या कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे जो जो 9 यूनिट है, ये क्या है, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक, एक दिन में क्या कर रहे हैं, 9 यूनिट कर रहे हैं, तब जाके 20 दिन में कितना यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, 180। ठीक, ऐसा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ज्ञात कीजिए कि सी अकेले उसी कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 180 यूनिट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्क इज इक्वल टू क्या है, इफिशियंसी इंटू डे होता है। हमको पूछा क्या है, दिन पूछा था। डे इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 180 यूनिट लिख लेंगे। ठीक, और इसका 60% बोला है, यहाँ बोला है ना 60%, इसका 60% कर लेंगे। ठीक, और इफिशियंसी में क्या आ जाएगा, किसका पूछा है, सी अकेले बोला है, तो सी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट है। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। 180 यूनिट इंटू 60 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2 यूनिट। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो डे का वैल्यू आ जाएगा, यूनिट यूनिट कट जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, 2 ने 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 छक्के 54। ठीक, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सी अकेले काम करेगा तो 54 डे में। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या है, इजी क्वेश्चन था, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का ये क्वेश्चन था। ठीक, अब जो क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं पी और क्यू का औसत लागत मूल्य
1350 रुपये है। वस्तु P को 10% के लाभ पर बेचा गया और वस्तु Q को 20% के लाभ पर बेचा गया। वस्तु P और Q का कुल विक्रय मूल्य कितना है? 3120 रुपये है। यदि वस्तु Q को 40% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे P और Q का जो औसत लागत है, मतलब P और Q का कॉस्ट प्राइस, ठीक, यहाँ P और Q का कितना है? 1350 है। ठीक, ये क्या एवरेज है, इसे क्या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ सम निकल जाएगा। ठीक, तो 5×10 का 0, 13, 26, 27, यहाँ पे क्या 2700 क्या आ गया, इनका कॉस्ट प्राइस आ गया, किसका? P और Q का, क्योंकि एवरेज हमको 1350 रुपए दिया था। ठीक, उसके बाद वस्तु P को 10% लाभ पर बेचा गया और वस्तु Q को 21% लाभ पर बेचा गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, P को 10% लाभ पर बेचा गया तो यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख लूंगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख लूंगा। ठीक, यहाँ पे P लिख लूंगा इक्वल। ठीक, अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज में बता चुका हूँ। 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/10 होगा। इससे प्लस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है, तो एक प्लस कर देंगे, यहाँ पे 11/10 आ जाएगा। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह 10 लिख लूंगा और सेलिंग प्राइस की जगह 11। ठीक, ये इसका रेशियो आ गया। ठीक, रेशियो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, इसका वैल्यू आ गया समझो। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, क्यू को 20% लाभ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। यहाँ पे भी क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है, तो यहाँ पे क्या प्लस कर देंगे। ठीक, तो 6/5 आ गया। नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे क्यू का जो कॉस्ट प्राइस कितना, 5 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, इतना कर लिए। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको मैं रेशियो में ही ले लेता हूँ, ठीक, समझने में आसानी होगी, कि P और Q का जो कुल विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कर लेता हूँ, इक्वल कर लेता हूँ, P प्लस Q का सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 3120 हो गया। हमको टोटल कॉस्ट प्राइस भी दिया गया है, टोटल सेलिंग प्राइस भी दिया गया है। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु Q को 40% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रेशियो में दे तो यहाँ पे कि x मान लेता हूँ मैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को मैं y मान लेता हूँ। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक, यहाँ पे देखो P और Q का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 2700 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो P का कॉस्ट प्राइस प्लस Q का कॉस्ट प्राइस, ये दोनों मिलके ही वैल्यू कितना है, 2700 है। ठीक, तो P का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10x है। ठीक, और Q का कॉस्ट प्राइस कितना, 5y है, और इसी का वैल्यू कितना है, 2700 है। ये इक्वेशन 1 आ गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद देख लेंगे कि दोनों का सेलिंग प्राइस दिया है। देखो यहाँ पे क्या, P का सेलिंग प्राइस प्लस Q का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना है, 3120 है। यहाँ पे भी टोटल दिया हुआ है। P का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 11x, और Q का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6y, और इसी का वैल्यू कितना है, 3120 है। ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे कट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे काट लेता हूँ। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 540 आ गया यहाँ पे। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 540। ठीक, अब इक्वेशन 2 को लिख लेता हूँ, 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 3120, इसमें से निकटेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 6y को इक्वल कर लूंगा, y को मैं इक्वल कर लूंगा। y को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, इक्वेशन 1, तो 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या 6 दूनी 12 आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 12 कर लेता हूँ। यहाँ पे 6y आ जाएगा तो डायरेक्टली क्या करता हूँ, 6y कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक,
ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू 540। ठीक, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 6 9 6 4 24 का 4 2 6 5 36 2 32 आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, इतना वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करूँगा, माइनस माइनस कर लूंगा। ठीक, तो वाई से वाई कट जाएगा। यहाँ पे कितना वैल्यू एक्स आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा तो कितना 120 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, नॉर्मल में इक्वेशन को सॉल्व किया हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 120 आ गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का वैल्यू को क्या करूंगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। ठीक, किसका x का वैल्यू, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, 1320 आ गया, 11 का मल्टीप्लाई 12 से किए तो। ठीक, 120 से किए तो। ठीक, प्लस हो जाएगा 6y हो जाएगा, तो हमको क्या है y का वैल्यू निकालना है। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3120 आ गया, तो 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3120 माइनस 1320। ठीक, यहाँ पे जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, यहाँ पे 11 में 3 का कितना बचा 8। ठीक, यहाँ पे एक चला गया तो 2 में गया एक बचा। ठीक, तो 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 1800। तो 6 का यहाँ कट जाएगा, 6 3 18, 300 आ गया, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। y का वैल्यू जब 300 आ गया तो हमको क्या है q का कॉस्ट प्राइस में क्या है 40% का लाभ पर बेचना है q को। ठीक, तो q का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो 5y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और y का वैल्यू हमारे पास कितना है 300 आया है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पे q का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 5y, अब y का वैल्यू 300 आया तो 5 इंटू यहाँ पे 300 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1500 आ जाएगा। इसी को क्या बोला है 40% लाभ पर बेचेंगे तो हमको विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा। इसे डायरेक्टली इंटू 140 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो भी निकालना रहता है उसमें क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस जितना दिया है प्रॉफिट वो फिर डिवाइड में 100, ये करते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखना। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो 15×4 का जीरो 6, 15 का 15, 15 5 20 1 21, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2100 आ गया। ठीक, यहाँ पे विक्रय मूल्य ही पूछा है तो ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। ठीक, ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है, ये क्या पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए इतना लंबा बना है। ठीक, मैं क्या समझा रहा हूँ इसलिए क्या है थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा ये 1 मिनट में बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, ये डुएबल क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे देखो प्लस है। ठीक, पी और क्यू ने क्रमशः 15,000 रुपए और 15,000 प्लस एक्स रुपए का निवेश किया। ठीक है, प्लस है ध्यान रखना। एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने के बाद क्यू ने अपने शुरुआती निवेश का 40% वापस ले लिया। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ कितना है 47,000 रुपए था और क्यू का लाभ हिस्सा कितना 22,000 रुपए। ठीक, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या इसको क्या हम लोग नॉर्मली सब पी दिया या क्यू दिया इसका रेशियो। ठीक, यहाँ पे कितना है 15,000 है, यहाँ पे 15,000 प्लस एक्स है। ठीक, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको क्या 12 मंथ का पूरा इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए पी, और क्यू का कर रहा है पहले 4 मंथ कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है 15,000 जो बचा था। ठीक, बचा नहीं है, जो 15,000 प्लस एक्स है इसका क्या कर रहा है 40% क्या कर रहा है वो निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक, तो इसका 60 डिवाइड बाई 100 बचेगा। इसको क्या 8 मंथ के लिए निवेश करेगा। अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या बहुत लेंदी पड़ेगा। ठीक, इसको मैं क्या करूंगा ऑप्शन मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक, ऑप्शन मेथड से ही सॉल्व करना है इसको, तब ये बनेगा, वरना ये क्या बहुत लेंदी पड़ेगा, लेंदी नहीं पड़ेगा बहुत टाइम जाएगा। ठीक,
तो ऑप्शन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, प्रॉफिट का रेशियो। लास्ट वाला लाइन को देखेंगे, एक वर्ष के बाद कुल लाभ इतना है 47,000 रुपए, और क्यू का लाभ हिस्सा कितना है, 22,000 रुपए है। ठीक, तो देखो पी और क्यू का प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। क्यू का प्रॉफिट कितना दिया है, 22,000, तो टोटल कितना है, 47,000 है, और क्यू का जो प्रॉफिट है 22,000 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या, पी का प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, पी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए। ठीक, इतना आ गया। अब इसको रेशियो निकाल लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो 25/22 आ जाएगा। ठीक, ये रेशियो हम सबसे पहले निकालेंगे। मैं इसको साइड में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। यहाँ पे पी और क्यू के प्रॉफिट का, यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 25/22। ठीक, ये है, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक, अब क्या है, स्टार्टिंग में आएंगे। पी और क्यू ने 15,000 रुपए और 15,000 प्लस एक्स रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे 2x का वैल्यू दिया है, मैं ऑप्शन ए को पहले ले लेता हूँ। ठीक, मान लो क्या है, 2x का वैल्यू कितना है, 6,000 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3,000 आ जाएगा। ठीक, जब क्या करेंगे, ऑप्शन 1 को लेंगे, x का वैल्यू आ गया। ठीक, x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे क्या है, p और q का पहले क्या कितना इन्वेस्ट करते हैं उसको देख लेंगे। यहाँ पे कितना है, 15,000 है, और यहाँ पे क्या है, 15,000 है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करें, ऑप्शन को लिए हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, तो प्लस 3,000 कर लेंगे। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, जीरो जीरो जितना भी 3 जीरो दिख रहा है, 3 जीरो काट दूंगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 15/18 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 महीने के बाद क्यू ने अपना शुरुआती निवेश का 40% वापस ले लिया। ठीक, क्यू ने, लेकिन पी में तो कुछ छेड़खानी नहीं की है। ठीक, ये क्या पूरे 1 ईयर का क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। 1 ईयर में कितना, 12 मंथ, तो ये क्या है, 12 मंथ का पूरा इन्वेस्ट करेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि क्यू क्या कर रहा है, अपने निवेश का 4 महीने के बाद, ठीक, 4 महीने के बाद तो इतना ही निवेश करेगा, तो × 4 कर देंगे, उसके बाद प्लस कर दूंगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि 40% वापस ले लिया। अब 6 में 40% वापस ले लिया, तो 60% बचा, तो 60% ही निवेश करेगा। ठीक, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 × 6 = 36, यहाँ पे क्या होगा, 3.6 का निवेश करेगा, और कितना, 12 मंथ के लिए निवेश कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4 मंथ ऑलरेडी निवेश कर चुका है क्यू, तो कितना करेगा, 8 मंथ के, तो × 8 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब जो जो करता है काट देंगे, जो जो कॉमन है काट लेंगे दोनों, तो 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। ठीक, जो जो कॉमन है प्लस में रहेगा, इधर भी सबको काट देंगे। ठीक, तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है ना, तो इसके आगे भी जो भी चाहिए उसमें भी कॉमन होना चाहिए। ठीक, अब इसको सब 5 × 15 हो गया, रेशियो हो गया 6 × 6, और 36 × 2 = 72, 6 × 6 = 12, 13.2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या पॉइंट में है, तो नीचे में 10 को इधर ले आएंगे, तो 150/132 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, 6 से काट देंगे, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या सेम आया। देखो, जो स्टार्टिंग में निकाले थे प्रॉफिट का रेशियो, देखो यहाँ ब्रैकेट में किया हूँ, यहाँ पे 25/22 है। तो हमारा जो क्या किए, इन्वेस्ट की, इसको सॉल्व किए ना, तो उसके बाद भी क्या है, 25/22, तो हमारा दोनों इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो ये ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करना है ऑप्शन मेथड से। अब मैं क्या करता हूँ, देखो भाई स्टार्टिंग में ही हमारा आंसर आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या एक बार 7,000 को भी लेके देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, 7,000 को भी एक बार लेके देख लेता हूँ। अब 2x का वैल्यू कितना है, 7,000 2 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या है, 3500 आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, 3,500 आ गया। ठीक, अब इन्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ p है, यहाँ q है। p कितना करता है, 15,000,
क्यू कितना करता है 15,000 प्लस एक्स है तो प्लस 3500 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0,058 18,500 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो जो कट रहा है काट देंगे, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे। 5 या 15, 5 या 15, 5 7 35, ये क्या 30:37 आ गया, इतना आ गया। अब इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, देखो पी तो क्या है पूरा 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले बता चुका हूँ। ठीक, और क्यू क्या कर रहा है, पहले 4 महीने की इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है 37 × 60 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, क्योंकि 40% निकाल लिया तो कितना बचा 60%। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 7 42 2 4, 6 3 18 22। ठीक, यहाँ पे क्या है 22.2 हो गया। ये क्या है 8 मंथ के लिए निवेश कर रहा है, क्यों पहले 4 मंथ कर चुका है। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 4 से फिर कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 90 हो गया। यहाँ पे 37 हो गया, प्लस कर देंगे तो 44.4 हो जाएगा। ठीक, इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। 7 4 11 का एक हाथ में 4 3 7 1 8। ठीक है, यहाँ पे कितना 81.4 आ गया यहाँ पे। ठीक, ठीक इतना आ गया ये रेशियो में। ठीक, 10 है तो हम इधर ले जाएंगे, जहाँ पे 900 आ जाएगा, यहाँ पे 814 आ गया। ठीक, अब क्या है, इस रेशियो को क्या सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, इस रेशियो को सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किसे काट लेंगे, सबसे पहले हम लोग काट लेंगे 2 से। यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, 450 आ जाएगा। 2 4 2 2 7 14 आ गया। ठीक, ठीक इतना करने में देखो, इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या होगा 25:22 नहीं आएगा। ठीक, तो इससे पता चल गया क्या है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। तो ऐसे ही क्या हमको ऑप्शन को रख रख के देखना है। सबसे पहले देख लेना कि 11 का, देखो यहाँ पे क्या, देखो 25:22 है, तो हमारा क्या 11 का मल्टीपल होना ही चाहिए। लास्ट वाला नंबर 11 का मल्टीपल होगा तभी क्या करना, उस ऑप्शन को चूज करना, नहीं है तो फिर आगे बढ़ना। ठीक, ये क्या थोड़ा सा पीओ प्रीलियम्स लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना, सबसे लास्ट में अटेंड करना है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, क्या ये क्या करेगा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लेंगे। तो जब सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लास्ट में देखना। ठीक, वरना क्या है इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन 4 पे क्या है कि बर्तन ए में दूध और पानी का 150 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी 40% है। x लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। ठीक, x लीटर मिश्रण की मात्रा में 12 लीटर क्या है पानी होता है। ठीक, और बर्तन बी में डाला जाता है, जिसमें पहले से ही x लीटर पानी होता है। बर्तन बी, ये बी है। ठीक, के परिणामी मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या, बर्तन ए में क्या होता है मिल्क एंड वाटर है, और जो मिक्सचर है वो 150 लीटर है। ठीक, जिसमें पानी 40% है, मतलब वाटर 40% है तो मिल्क 60% होगा। ठीक, इन दोनों का रेशियो निकालें, जीरो जीरो करके 2 तिया 6 2 दूनी 4, 3:2 आ गया मिल्क एंड वाटर का। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है कि x लीटर में पानी की मात्रा 12 लीटर होगी। ठीक, x लीटर मिश्रण निकाला जाता है। देखो कोई भी क्या कंटेनर में जो भी मिल्क एंड वाटर जिस रेशियो में रहता है उसी रेशियो में हम ऐड करते हैं, या तो उसी रेशियो से हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर में कितना 3:2 है। ठीक, मिल्क एंड वाटर क्या है 3:2 है, तो इसी रेशियो में बाहर निकालेंगे। मतलब 3:2 है तो इसी रेशियो से क्या है हमारा जो क्या है मिक्सचर है बाहर निकलेगा। x लीटर जो मिश्रण है क्या है इसी रेशियो से निकलेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है x लीटर में पानी की मात्रा 12 लीटर है। ठीक, ये क्या है टोटल x है, ये जो ब्रैकेट में 3:2 ये टोटल क्या है x है। ठीक, जब हम क्या कहें x लीटर मिश्रण को निकालें,
यहाँ पे एक्स एक्स का ही क्या है, ये टोटल है जो 3:2 है। तो यहाँ पे क्या मिल्क क्या 12 लीटर है बोल रहा है, मिल्क नहीं वाटर, सॉरी, वाटर यहाँ पे 12 लीटर बोल रहा है। मैं ब्रैकेट थोड़ा हटा देता हूँ। ये क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, वाटर। वाटर 12 लीटर है बोल रहा है मिश्रण एक्स में। ठीक। और मिक्सचर एक्स का जो टोटल वैल्यू है वो कितना है, 3:2 है। ठीक। तो यहाँ पे वाटर क्या है, 2 है, तो 2 ही क्या है, 12 के बराबर होगा। होगा ना, क्योंकि यहाँ वाटर बोला है 12 लीटर है, और मिश्रण एक्स में बोला है। तो एक कितना होगा, 6 के बराबर, 6 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स में जो मिल्क है और जो वाटर है, ठीक, मिश्रण एक्स में, 6 तिया 18, 18 आ गया मिल्क, और वाटर कितना है, 12 पहले दिया ही है। ठीक, 12 लीटर इतना वैल्यू आ गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, बर्तन बी, एक बर्तन बी, ये क्या है, बर्तन ए का था। ठीक। अब बर्तन बी में क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक, इसी को जो हम लोग क्या करेंगे, बर्तन ए से जो चीज, जो मिश्रण को निकाले हैं, बर्तन ए से कितना निकाले हैं, एक्स लीटर। ठीक। और एक्स लीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स कितना होगा, 18 + 12 होगा, इसी का वैल्यू क्या है, एक्स होगा टोटल। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। हम लोग क्या क्या सबसे पहले कंटेनर ए में क्या करेंगे, 150 लीटर मिश्रण है, उसमें से हम 30 लीटर निकाल लिए। ठीक। अब 30 लीटर निकालने के बाद क्या करें, उसी 30 लीटर को हम लोग बी में डालते हैं। ठीक, यहाँ बोला है ना बी में, उसको बी में डालते हैं। ठीक, जिसमें पहले से ही x लीटर पानी होता है। ठीक, अब बी में डालेंगे, तो बी में डालेंगे तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर है, अब बी में 30 लीटर डाल रहे हैं, और किस रेशियो में डालेंगे, 3:2 रेशियो में ही होगा। तो यहाँ पे 18 और 12 क्या कर रहे हैं, बी में डाल रहे हैं, मिल्क और वाटर। ठीक। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि x लीटर पानी पहले से रहता है उसमें, तो बी में x लीटर पानी पहले से रहेगा। x क्या 30 लीटर है, तो +30 यहाँ पे और कर लेंगे वाटर में। तो यहाँ मिल्क कितना है, 18 का 18 ही रहेगा, और जो वाटर है वो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर, तो इसी का डिफरेंस आएगा, 42 - 18 डिफरेंस कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी क्या है, ध्यान से देख लेना है, 2-3 बार इसको सॉल्व कर लेना। ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है, ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन मेथड से भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और नॉर्मल मेथड से भी बताऊंगा। इसका क्या, मैं 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करना। ठीक। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन 2 का फॉलो करना। यहाँ पे एक क्या करें, लाइन खींच लेता हूँ। ठीक। यहाँ फर्स्ट मेथड है, यहाँ सेकंड मेथड है। ठीक। देखो सबसे पहले क्या, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 400 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय 40 घंटे है। यदि नाव की धारा के अनुकूल गति और नाव की धारा के प्रतिकूल गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक। तो धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको टाइम निकालना है, वो भी कितना घंटा में। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड में 400 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाती है, और 320 किलोमीटर क्या करती है, अपस्ट्रीम में जाती है। ठीक। और उसको टोटल समय कितना लगता है, 40 घंटा। ठीक। ये क्या है, टाइम है। ये भी क्या है, टाइम का फार्मूला था, टाइम इज इक्वल क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 400 है, स्पीड कितना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड लिए हैं, वही फार्मूला है ये। ठीक। मिलके कितना, 40 घंटे लगाते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या बोला कि यदि नाव की धारा के अनुकूल गति और नाव के धारा के प्रतिकूल गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड से, इसका स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है।
तो मैं क्या करूंगा, अप स्ट्रीम को इधर ले आऊंगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करूंगा, डिवाइड बाई 2 कर लूंगा। इधर जब क्या है, एक साइड डिवाइड बाई 2 किए हैं तो दूसरे साइड भी क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, 2 दूनी 4। अब एक चीज ध्यान में रखना कि करंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक, जो धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, तो इसी का वैल्यू डायरेक्टली 2, मतलब जो धारा का स्पीड है वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे ठीक इतना हो गया। यहाँ पे हमको करंट का वैल्यू आ गया, इतना निकाल दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे करंट का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बोट प्लस करंट का स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बोट माइनस करंट का स्पीड। ठीक, अब इसी को क्या मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे 400 लेंगे और बोट का स्पीड को बी ही ले लेता हूँ, और करंट कितना है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे 320 है, यहाँ पे बोट माइनस करंट हो जाएगा। करंट का वैल्यू कितना है, 2 है, इज इक्वल टू 40। इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। मैं इसको भी मिटा लेता हूँ। ठीक, अब क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 10 4 40 होता है। ठीक, यहाँ पर 10 बी प्लस 2 प्लस 8 बी माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या, 10 बी आ जाएगा माइनस 10 दूनी 20 प्लस 8 बी प्लस 8 दूनी 16 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस 4। ठीक, इतना आ जाएगा। इसको इधर ले गए। ठीक, नॉर्मली सॉल्व किया है इसको। यहाँ पे क्या है, प्लस 18 भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होके 18 भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे -4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, बी का स्क्वायर -4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 इधर जाके क्या कट जाएगा, तो बी का स्क्वायर माइनस 18 बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ बी को कॉमन ले लेंगे, बी माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक बी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, और एक बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 0 कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम लोग क्या करें, बोट का स्पीड को 18 लेंगे। ठीक, यहाँ पे बोट का वैल्यू कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे क्या है, कौन सा स्पीड बोला है, अनुकूल, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गया। ठीक, डिस्टेंस कितना दिया है, 720 दिया है। ठीक, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ गया, बोट का वैल्यू जब 18 है, करंट का वैल्यू जब 2 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड होता है। ठीक, तो यहाँ प्लस कर देंगे, डायरेक्ट 20 आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 2 छक्का 12, तो टाइम कितना लगेगा, 36 घंटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, ये क्या है, पहला मेथड। ठीक, ये पहला मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब क्या करेंगे, मैं ऑप्शन मेथड से खेलेंगे। ठीक, ऑप्शन मेथड से खेलेंगे। अब क्या, मैं सेकंड बताता हूँ, ठीक, कैसे बनाना है। ये क्या, पहला मेथड हो गया। अब ये क्या है, सेकंड मेथड है। ठीक, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, ऑप्शन से खेलेंगे। सबसे पहले जो जो दिया है उसको पहले नोट कर लेता हूं मैं एक बार। यहाँ पे क्या है, 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड में जाएगा, फिर क्या है, 320 किलोमीटर क्या करेगा, अप स्ट्रीम स्पीड में जाएगा। टोटल उसको 40 घंटे लगेंगे। ठीक, ये 400 हो गया। अब करंट का वैल्यू कितना निकाले थे, 4, मतलब करंट का वैल्यू कितना, 2 निकाले थे। यहाँ तक तो क्या इसको भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया था, बोट प्लस 2 आ गया था 320, बोट माइनस 2 आ गया था, इज इक्वल टू 40। 0 से 0 काट दिए थे, 4 से काटे, 4 8 32, 4 दाम 40, यहाँ 10 बोट प्लस 2 प्लस 8
बी माइनस टू इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे। ठीक, ये इक्वेशन आ गया। इतना तक क्या है, इसमें भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन में चले जाएंगे हम लोग। ठीक, ऑप्शन में कितना, तो यहाँ पे क्या टाइम पूछा है। ठीक, टाइम पूछा है। तो धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय मान लो 38 है। ठीक, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, 720 डिवाइड बाई 38 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दो से काट देंगे, दो तिया अच्छा, दो छक्का 12, दो कम दो, दो निया 18, 19 से क्या है, ये नहीं कट रहा है। ठीक, ये क्या है, पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन को थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, अभी क्या है, इसको चूज नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे आएंगे, 36। ठीक, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, 720 है। हम लोग सीधा क्या है, लास्ट वाला पॉइंट पे आएंगे, ध्यान से समझना, लास्ट वाला पॉइंट पे आएंगे। ये क्या है, सेकंड मेथड है। उसके बाद टाइम कितना लग रहा है, 36। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा यहाँ पे 36, 36 दूनी 72। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, तो बोट प्लस टू का वैल्यू ही कितना है, 20 है यहाँ पे। ठीक, क्यों, क्योंकि बी प्लस टू क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है। यहाँ पे लिख दिए ना, बी प्लस टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो सेम है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक, 18 आ गया। अब 18 को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं, दोनों का क्या इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक, यहाँ 10 बटे कितना हो जाएगा, 18 प्लस टू कितना हो जाएगा, 20। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ 8, बी माइनस टू मतलब 18 माइनस टू करेंगे तो यहाँ पे क्या 16 आएगा, इज इक्वल टू 1। तो 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों का क्या है, इक्वल आ गया। इसलिए क्या है, बी का वैल्यू जो 18 ये बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला कि 11 संख्याओं का औसत 71 है और पहली 5 संख्याओं का औसत 67 है। यदि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 91.5 है और छठी और सातवीं संख्या का अनुपात 9:7 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, इजी है। ठीक, बनाना है। ये क्या एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है एवरेज का। यहाँ पे 11 संख्याओं का औसत, जो एवरेज है वो कितना दिया है, इसके जगह कितना दिया है, 71 दिया है। 11 संख्या बोला तो नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो सम ऑफ क्वांटिटी हमको मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। ठीक, तो जो सम है इसका कितना हो जाएगा, 11 इंटू 71 कर देंगे। ठीक, क्योंकि 11 इधर चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 71 से क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, बेसिक फार्मूला, इसलिए मैं क्या ज्यादा अच्छे से नहीं बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसका क्या मैं बेसिक क्लासेस ले चुका हूँ पहले भी। ठीक, इतना ये सम है। ठीक, ये टोटल सम है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल सम कितना है, इतना है। ठीक, उसके बाद क्या है, पहली 5 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 5। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फिफ्थ संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 67 है। इसका सम क्या होगा, एवरेज इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 67 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, तो 5 संख्याओं का जो सम है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दो तिया छः, दो तिया छः, तो 335 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 91.5 है। ठीक, अब क्या, लास्ट 4 संख्या। ठीक, उसका एवरेज हमको कितना दिया है, 91.5 दिया है। ठीक, तो इसका सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 91.5 इंटू 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 5 चौक 20 का 0 2, 4 एकम 4, 5 6, 9 चौक 36। ठीक, तो यहाँ पॉइंट पे है इसलिए क्या पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इसको कितना, 366 आ गया यहाँ पे, वैल्यू कितना, 366 आ गया। ठीक,
अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि छठी और सातवीं संख्या का अनुपात 9:7 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जब टोटल सम यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल जो सम है यहाँ पे कितना 11 मल्टीप्लाई 71 का 11 क्यों 11 का एक हाथ में है, 11 से 17 का 78। ठीक है, यहाँ पे 781 आएगा टोटल। ठीक, इसमें से किसको माइनस करेंगे, जो फिफ्थ का जो सम आया है और जो फोर्थ का सम आया है, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 प्लस कर देते हैं यहाँ पे 335 प्लस 366। 6 5 11 का एक हाथ में आएगा, 6 3 9 का 10 का जीरो हाथ में आएगा, 3 3 6 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 701 आ गया। ठीक, इसको हम माइनस कर देंगे। क्यों, टोटल में से माइनस करेंगे तब जाके हमको क्या है 6 और क्या है छठवीं और सातवीं नंबर हमको मिलेगी। ठीक, यहाँ पे क्या 110 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, तो हमारा जो नंबर कितना 80 आ गया। ठीक, ये क्या है 6 प्लस 7, ये संख्या का सम कितना है 80 है। ठीक, अब इसी का रेशियो हमको दिया 9:7, इसी का रेशियो क्या है 9:7 दिया है। ठीक, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ का 16 का वैल्यू 80 के बराबर हो जाएगा, प्लस कर देंगे 9 प्लस 7 कर देंगे। ठीक, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 5 86 5 के बराबर। ठीक, इस 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 9 से कर देंगे। ठीक, तो 9 5 6 45, 45 क्या आएगा 6 का वैल्यू है। ठीक, वैसे 7 का वैल्यू निकालने बोलता तो क्या करते, इसका मल्टीप्लाई 7 से कर देते तो 35 आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, छठी संख्या बोला है, तो छठी संख्या कितना आ गया 45, तो ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ठीक उसको क्या है 2 3 बार अच्छे से देख लेना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन क्या है कई बार पैटर्न रिपीट भी हो जाता है, बहुत सारा पैटर्न क्या होता है कई बार रिपीट भी हो जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। एक्स वर्ष पहले यह अनुपात कितना थी 5:7। ठीक, तो एक्स वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योग 48 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, जो प्रेजेंट एज है। ठीक, उसका जो रेशियो 3:4 है, किसका ए और बी का। ठीक, तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं 3 के मान लेता हूँ, इसको क्या है 4 के मान लेता हूँ। ठीक, क्योंकि रेशियो में दिया है। उसके बाद एक्स वर्ष के पहले, पहले बोला मतलब माइनस एक्स वर्ष के पहले, तो 3 के माइनस एक्स कर देंगे, अब 4 के माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, एक्स वर्ष पहले बोला है तो दोनों के वर्ष में माइनस हो। ठीक, ए में भी माइनस होगा बी में भी होगा, और इसी का इक्वल कितना है 5:7, तो 5/7 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, क्योंकि एक्स वर्ष पहले इतना थी, माइनस करेंगे तो इनका इतना रेशियो आ जाएगा। अब इसमें क्या हम वैल्यू निकाल लेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, 7 या 21 के माइनस 7x इज इक्वल टू 5 को इसे मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, 5 20 के माइनस 5x। ठीक, तो 20 को इधर ले आएंगे तो k हो जाएगा, k 7 को इधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2x आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x वर्ष के बाद a और b के आयु का 48 है। x वर्ष के बाद प्रेजेंट एज कितना है 3 के है और 4 के है, और x वर्ष के बाद मतलब दोनों में प्लस करेंगे, मतलब 3 के करेंगे प्लस x करेंगे, उसके बाद फिर प्लस करेंगे 4 के करेंगे, प्रेजेंट एज है ना ये, तो उसमें प्लस x करेंगे। ठीक, तो इसी का वैल्यू कितना है 48 के बराबर है। ठीक, अब जोड़ देंगे इसको, यहाँ पे 4 दिन 7 के आ गया, यहाँ पे 2x आ गया इज इक्वल टू 48 आ गया। ठीक, अब k के जगह क्या करेंगे 2x पुट कर देंगे। ठीक, k के जगह यहाँ पे 2x पुट कर देंगे, तो 7 दूनी कितना का 14x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे 16x इज इक्वल टू कितना आ गया 48 आ गया, 16 या 48, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे पुट कर देंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक,
अब हमको क्या है, बी के वर्तमान आयु बोला है, तो बी की वर्तमान आयु क्या माने थे, देखो 4 के। अब के का वैल्यू कितना, 6 आया, तो 4 के आया, और के का वैल्यू 6 आया, तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया। 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक। तो बी का जो क्या है, प्रेजेंट एज कितना है, 24, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये रहा गैस आज का क्लास, ठीक। ये क्या है, एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो कई बार क्या है क्वेश्चन रिपीटेड भी होता है, तो प्लीज गाइस इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या करना, इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेना, ठीक। और किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट रहे तो क्या करना आप लोग, ठीक, ये क्या है मेरा मेल आईडी, सब क्या है स्मॉल में है, ठीक। ये मेल आईडी, इसमें क्या है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।